मैं डॉक्टर नरेंद्र राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ 9वीं कक्षा की दूसरी कहानी न्याय मंत्री। आज इस कहानी का अध्ययन हम करेंगे। कहानी को पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले आप लोगों के पास 9वीं की किताब, पेन, नोट्स साथ में होनी चाहिए ताकि कहानी को आप अच्छी तरह से समझें। साथ में उसके महत्वपूर्ण सवाल जवाब और व्याकरणिक बातें भी आप नोट करते जाए। वैसे न्याय मंत्री साहित्य स्वरूप कहानी है इसका, और रचनाकार है इसके सुदर्शन जी, जो हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार हैं और उनकी कहानियाँ हिंदी साहित्य में काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। समय है सुदर्शन जी का सन 1896 से लेकर 1968 तक। कहा जाता है कि सुदर्शन जी को बचपन से ही कहानी लिखने का काफ़ी शौक़ था। इसलिए जब वे 6ठी कक्षा में पढ़ते थे तभी उन्होंने पहली कहानी लिखी थी। सुदर्शन जी का जन्म पंजाब के सियालकोट नामक स्थान में हुआ सन 1896 और निधन उनका 1968 में हुआ। काफ़ी अच्छी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं, इसलिए उनके कुछ कहानी संग्रहों के नाम भी आपकी किताब में दिए हैं, जैसे पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना, ये उनके कहानी संग्रह हैं। और भागवंती नामक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। कहानी के टाइटल से ही आपको पता लगता है कि न्याय मंत्री कहानी में क्या होगा। न्याय मंत्री का मतलब होता है न्याय देने वाला मंत्री या न्याय देने वाला अधिकारी। वह अधिकारी जो न्याय देने का काम करता है। आप लोग काफ़ी फिल्मों में ये दृश्य देखते हैं, कोर्ट का दृश्य। उसमें उच्च स्थान पर न्याय मंत्री यानी जज होता है, नीचे वकील जो आपस में एक दूसरे के साथ दलील करते हैं, सच्चाई सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, और कटघरे में दोनों और अपराधी को खड़ा किया जाता है। और भी बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, अन्य वकील, पुलिस, मीडिया के लोग, मतलब पत्रकार, और अपराधी के साथ जुड़े हुए जो सगे संबंधी वो भी उसमें बैठे हुए होते हैं। वकीलों में ज़ोरदार दलीलें चलती हैं। उसके बाद सच और झूठ का पता लगाकर, गवाहों को सुनकर जो न्याय मंत्री होता है वो अपना फैसला सुनाता है, न्याय करता है। ठीक इसी प्रकार सच्चा न्याय क्या होता है, और सच्चा न्याय किसी की परवाह नहीं करता, वो चाहे राजा हो या रंक। न्याय न्याय होता है, लेकिन न्याय करने वाला जो न्याय मंत्री होता है वो अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर सच्चा न्याय देने का प्रयत्न करता है। इस कहानी में भी हमें इसी बात को अच्छी तरह समझाया गया है, और नई पीढ़ी को ये संदेश भी दिया गया है कि सच्चा न्याय अगर आपको करना है तो आपको किसी की भी परवाह नहीं करनी। हमारे देश में
न्याय प्रणाली पर इसीलिए लोग भरोसा करते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे पहले राजा महाराजाओं के समय में भी होती थी। आप लोग जानते हैं कि राजा महाराजाओं के ज़माने में भी सच्चा न्याय करने वाला एक व्यक्ति, एक अधिकारी को राजा नियुक्त करता था जिस पर उसे भरोसा। आप लोग अकबर बीरबल की बातें जानते हैं कि बीरबल किस प्रकार न्याय को तोलता था। ऐसे अनेक राजा महाराजा हमारे देश में हुए। आपने युधिष्ठिर को, महाभारत का पात्र जो है, पांडवों का ज्येष्ठ सबसे बड़ा भाई, उनकी न्यायप्रियता के बारे में भी सुना है। वैसा ही एक प्रसिद्ध राजा जिनकी राज मुद्रा हमारे सिक्कों में है, हमारी नोट्स में है, जिनका चक्र, अशोक चक्र हमारे राष्ट्रध्वज में है, ऐसा प्रसिद्ध राजा सम्राट अशोक हमारे देश में हो गया। सम्राट अशोक के समय की ही ये बात है जब वह युवान था। युवावस्था में जब वह राजगादी पर बैठा, उस समय की बात इस कहानी में सुदर्शन जी ने बताई। और पहले के राजा महाराजा अपने राज्य में अच्छे बुरे का पता लगाने के लिए, या प्रजा का क्या हाल है यह जानने के लिए, या प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए छुपे वेश में रात के समय नगर में घूमते थे, जिससे वे लोगों की बातें सुन सके, लोगों के सुख दुख का पता उनको चले, और ऐसा करके अपने राज्य में क्या आवश्यक चीज़ों को पूरी करना है, या किस प्रकार राज्य के कामों में सुधार लाना है, किस प्रकार कामों को अच्छे से करना है, यह जानकारी प्राप्त करके फिर राजा दूसरे दिन अपनी राज्यसभा में कुछ परिवर्तन करके राज्य के कामों में सुधार करने का प्रयत्न करता है, और इस प्रकार अपने राज्य की व्यवस्था को सुचारू बनाने का और अच्छी तरीके से राज्य चलाने का काम करता था। तो ऐसी ही कहानी सुदर्शन जी ने हमारे सामने रखी है। पात्र है इस कहानी के जो मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। पहला पात्र है सम्राट अशोक, जो परदेशी बनकर नगर में रात के समय घूमने निकला है। दूसरा पात्र है शिशुपाल, जिसके घर परदेशी बनकर सम्राट अशोक रात में निवास करता है, और उसकी बातों से प्रभावित होकर दूसरे दिन उसे राज्य में बुलाकर न्याय मंत्री का पद देता है। तीसरा पात्र है जिसका केवल उल्लेख है, धनवीर, लेकिन कभी कभी छोटे सवाल के रूप में भी पूछा जाता है कि धनवीर कौन था। तो धनवीर अशोक के दरबार में एक उच्च अधिकारी, जिसको शिशुपाल राजा के हाथों में हथकड़ियाँ पहनाने का आदेश देता है। अब हम शुरू करते हैं कहानी को। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कहानी को आराम से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इस पाठ में आपने लेखक का परिचय जाना, पाठ की प्रस्तावना जानी कि किस प्रकार हमारे देश में पहले के समय में न्याय हुआ करता था। ओके, धन्यवाद।